भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या नुकसान हुआ इसे जनता समझ चुकी है, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने चंदा देकर सरकार के क्या लाभ लिया, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या नुकसान हुआ इसे जनता समझ चुकी है, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने चंदा देकर सरकार के क्या लाभ लिया, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कौन सा नया काम कराया, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। अच्छा लड़के को सोनी मार्केट में हाँ जी बीबी बतरा हमारा घर हमने राजीव बिल्कुल हमारा तो बाबूजी का एक ही घर है, यही कोशिश है। अब क्या कोशिश है कि अपने एरिया में झज्जर विकसित हो, रोहतक विकसित हो, बस अपना इलाका। पहले भी 10 साल यही कोशिश करी है पंडित जी महाराज, पहले भी अंकल 10 साल यही कोशिश करी कि झज्जर विकसित हो, रोहतक विकसित हो। दीपेंद्र हुड्डा ने झज्जर में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनसंपर्क किया। आप देख रहे हैं IB24 हरियाणा चैनल। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सीधी खबरें झज्जर से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत जनसंपर्क करने पहुंचे और व्यापारियों, दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों से मुलाकात की। वहीं पर दुकानदारों ने दीपेंद्र हुड्डा को फूल माला पहनाकर मिठाइयां खिलाई। कुल्फी वाले ने कुल्फी खिलाकर कहा, मेरे रोगंटे खड़े हो गए हैं, वैष्णव माता की कृपा होगी और भारी बहुमतों से जीत होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को गले लगाया, लोगों का खूब प्यार और आशीर्वाद मिला। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति से देश को क्या क्या नुकसान हुआ, ये बात देश की जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि देश भर में जिसको ठेका मिला उसने भाजपा को चंदा दिया। जिस किसी पर ईडी की कार्रवाई हुई उसको चंदा देना पड़ा। यहां तक कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वालों को वैक्सीन के अप्रूवल से पहले भाजपा को चंदा देना पड़ा। आखिर कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने महामारी के समय भाजपा को करोड़ों का चंदा क्यों दिया, यह एक गंभीर विषय है। दीपेंद्र ने कहा, कोविड जैसी महामारी के समय हर इंसान अपने सामर्थ्य से अधिक इंसानियत के लिए कुछ भी करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में भाजपा का वैक्सीन वालों से चंदा लेना समझ से परे है। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करी कि कोविड महामारी के समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लेकर सरकार ने उन्हें क्या लाभ दिया, इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। देश की जनता सच जानना चाहती है। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल मौजूद रही। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 10 साल में हरियाणा को विकास के मामले में दशकों पीछे पहुंचा दिया। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशे की समस्या, बढ़ते अपराध से लोग त्रस्त हैं और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट और बॉल बेटा आ गया, इसी में डाल दो। थोड़ा सा है ना, हाँ ये वो ले लेना। लोग आगामी चुनावों में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। प्रदेश में कमजोर सरकार के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री जैसी बड़ी परियोजनाएं हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में चली गई या बारसा एम्स 2 परिसर के मंजूरशुदा 10 स्वास्थ्य संस्थान जैसी परियोजनाएं रद्द कर दी गई। प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास 10 साल के अपने कार्यकाल में कराया गया एक भी ऐसा काम नहीं था जिसका वो प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा पाती।
यही कारण है कि गांव देवरखाना का केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN हो या द्वारका एक्सप्रेसवे हो या रोहतक महामहासी नई रेल लाइन हो, ये सारी बड़ी परियोजनाएं उनके द्वारा मंजूर कराकर बनवाई गई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दर्जनों बड़े विकास कार्यों को बताते हुए सीधा सवाल किया कि भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए कौन सा नया काम कराया। अपने एरिया में आपके घर और हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पेंशन के आर्मी में 90 प्लस उनके साथी गाँव में है ना कोई कमाल की बात है। आर्मी आशीर्वाद देना भाई हम तो कभी से आपके साथ हैं, हम तो पता नहीं गाँव से हो जो मेरा वैसे ही बहुत सारा शहर ही आपके साथ है। यहाँ तो वो मैडम कितना बोलो आप वो साथ ही साथ है, कोई दिक्कत ना किसी अपने आदमी से दूर होगा। और ये भी अपने गांव से काम करते हैं। अच्छा कह रहा हूँ अपने साहब आए हुए हैं, तो पूछिए हम भी भाई है जी, सब कुछ उड़े रह जाएगा, बिल्कुल साथ दे जाना। आप हमारी इज्जत करो तो हम आपकी इज्जत करोगे, मेरे माथे पे जी। और भगवान आपको कामयाबी मिलेगी, बहुत बढ़िया, ये लिख लो। जब आपकी साथ है पूरा का पूरा खड़ा हो, ये मेरे रूम में खड़े हो गए, माँ भगवती की कृपा है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी यही कोशिश हो रही है कि अपने एरिया में जर्जर विकसित हो, खुशहाली आए। पहले भी जब 10 साल मौका मिला था। ठीक है जी, बहुत खुशी की बात है जी। आप फोटो खींच लिए हमारी दादाजी है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए IB24 हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्या नाम जी आपका? सतीश कुमार यादव। क्या विचार हैं लोगों के और आपके क्या राय है? मेरी अपनी निजी राय है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो दिन रात अपने कैंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और आने वाला समय दीपेंद्र हुड्डा का है। तो जिसमें लगातार ये जाति फैक्ट का जो बार बार चर्चा की जा रही है, लोगों में इस तरह की भावनाएं हैं कि भी जाति फैक्ट ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, जाति फैक्ट कोई मायने नहीं रखता और आने वाला समय दीपेंद्र हुड्डा 36 बिरादरी का एक वोट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। दीपेंद्र जो अरविंद शर्मा जी हैं, वो हमारे कभी बाजार में या कोई हमारे से कोई भी मिलने तो आए नहीं और ना ही किसी प्रकार का उन्होंने कोई काम किया है। और दीपेंद्र हुड्डा मिलनसार आदमी है, ये आते रहते हैं और लोगों से मिलते रहते, समस्याएं पूछते रहते हैं। बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। क्या नाम भाई साहब आपका? विजेंद्र भाई। विजेंद्र, कौन सा गांव है ये? सुरखपुर। सुरखपुर में।
अब लोकसभा चुनाव का जो है ना बिगुल बज चुका है, तो यहाँ क्या रुझान चल रहा है लोकसभा चुनाव? दीपेंद्र से कांग्रेस थे। दीपेंद्र, हाँ जी। तो लोकसभा चुनाव था उसमें उस बारे में कुछ धांधली हुई थी। धांधली से हराया गया था, तो अब की बार क्या अब की बार नहीं हो सकता? ना अब की बार धांधली नहीं होने देंगे। क्या नाम आपका? गंगा नाम भाई। गंगा, सुरखपुर गांव से। हाँ तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, हाँ। तो किसका जोर ज्यादा चल रहा है? जोर है कांग्रेस का, दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा का। हाँ। तो पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा जो है ना हार गए थे, वो चोरी से हराया गया। 70,000 वोटों से वो चोरी से हराया गया। तो भाई साहब झज्जर से अब की बार कितनी लगभग कितनी वोटों से विजय हो सकता है? कम से कम 55,000 वोटों से जीतेगा दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल जीतेगा। तो इस गांव का रुझान क्या कह रहा है? इस गांव का रुझान ये कह रहा है, बच्चे बच्चे की आत्मा ये है कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी बिल्कुल। तो ये आसपास के अपने जैसे ग्रावड़, बदानी, खेड़ी, आसरा सब कांग्रेस के साथ है। सब कांग्रेस के साथ है। बिल्कुल।